आज अगर गैस संकट है, पेट्रोल संकट है, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो आप जानती हैं कृतिका जी, मैंने बहुत पहले 2025 के दिसंबर में प्रेडिक्ट किया था जी। युद्ध शांत हो, ये परिस्थिति नहीं होगी, युद्ध और उलझेगा और बढ़ेगा। इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं। यूक्रेन और रशिया, भारत, चाइना, रशिया और यूएसए, इनके बीच में अप्रैल के महीने में ये ग्रह की परिस्थिति है। माहौल युद्धजन्य होगा। मई के अंदर भी भूकंप आएगा, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, आतंकी घटनाएं मई के अंदर भी होंगी। इस वर्ष राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाले तैयार रहिएगा। 19 मार्च के बाद एक बड़े नेता की हत्या की जाएगी, बड़े नेता का संहार किया जाएगा। एक देश दादागिरी करेगा। एक ऐसे रोग की उत्पत्ति विश्व के अंदर होगी जो बहुत पेचीदा होगा, जैसे कोविड-19। हाँ, फौजी कार्रवाई और मिसाइल इत्यादि से हमला किया जाएगा। पहलगाम अटैक हुआ तो जो पब्लिक का उत्पात है। जून महीने में पाकिस्तान द्वारा कुछ आतंकी बड़ी घटना और घुसपैठ का प्रयास किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आचार्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टकराव चल रहा है, अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें तो ग्रह स्थिति के हिसाब से क्या दिख रहा है कि ये जो टकराव है ये और बड़ा होगा, ये आगे जाके थम जाएगा? देखिए कृतिका जी, मैंने बहुत पहले 2025 के दिसंबर में प्रेडिक्ट किया था जी। और मेरी वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई, आप सब लोगों ने शायद उसको देखा होगा। ये स्पष्ट है कि मैंने कहा था कि जब मंगल कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, राहु के साथ उनका कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत युद्ध शांत हो, ये परिस्थिति नहीं होगी, युद्ध और उलझेगा और बढ़ेगा। अभी मंगल का जो प्रवेश है वो शनि के साथ भी होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी कंडीशन शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। स्पेशली मई में जब मंगल स्वयं मेष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएं, तब जाकर के कुछ रास्ता निकले, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। क्योंकि इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति का इस वर्ष के राजा होने के कारण डिस्कशन और बातचीत जैसी परिस्थितियां बढ़ेंगी, बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई निकल करके कुछ स्पष्ट रूप से आएगा। ये जरूर है कि कुछ शांति वार्ता, कुछ समझौता, जिसमें यूक्रेन और रशिया, भारत, चाइना, रशिया और यूएसए, इनके बीच में कुछ शांति वार्ताएं होंगी, जिस पर डिस्कशन होगा। उसके परिणाम निकलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इस वर्ष में कोई शांति वाली परिस्थिति उत्पन्न हो, ऐसा नहीं दिखता है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, अप्रैल के महीने में एक देश का मुस्लिम देश में तख्ता पलट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा। अप्रैल के महीने में ये ग्रह की परिस्थिति है कि किसी मुस्लिम देश के अंदर तख्ता पलट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। माहौल युद्धजन्य होगा, शांति बैठक होंगी, लेकिन उसका कोई परिणाम निकल करके नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा। अभी मई के अंदर भी भूकंप आएगा, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, आतंकी घटनाएं मई के अंदर भी होंगी। तो जब किसी देश में आतंकी घटनाएं होंगी तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या शांति की परिस्थिति हो सकती है? तो वो बहुत मुश्किल रहने वाला है। उसके साथ देखा जाए, रूस और अमेरिका में शांति वार्ताएं, ईरान, इजराइल, भारत, चीन, यहाँ पर शांति वार्ताएं आयोजित होंगी। परिणाम निकलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, पर होगा जरूर। मैं एक और स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अगला जो युद्ध का बादल आप देखेंगे वो चीनी सीमा पर मंडराते हुए आप लोग देख पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो अगला, हाँ, चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराएं, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। इस वर्ष में और क्या परिस्थिति रहेगी, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाले तैयार रहिएगा, पानी की व्यवस्था करके रखिएगा। इस बार आपके यहाँ वर्षा कम हो, इस प्रकार ग्रह की परिस्थिति बन रही है। इस वर्ष कई राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं वो निर्दयी होकर के अपनी जबरदस्ती के डिसीजन लेंगे, जिससे अशांति होने वाली है।
तो ये परिस्थितियां रहने वाली है। एक बात ध्यान रखिएगा, 19 मार्च के बाद, मैं दोबारा बता रहा हूं, 19th ऑफ मार्च के बाद फिर एशिया के देश में एक बड़े नेता की हत्या की जाएगी, बड़े नेता का संहार किया जाएगा, या उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। एक देश दादागिरी करेगा, उससे विश्व में फिर से अशांति उत्पन्न होने वाली है। ये एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं। 2 अप्रैल से लेकर के और 10 मई के बीच में, ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल से और 10 मई के बीच में फिर एक ऐसे रोग की उत्पत्ति विश्व के अंदर होगी जो बहुत पेचीदा होगा, जिसका इलाज इत्यादि ढूंढना आसान नहीं होगा। जैसे कोविड-19। हाँ, इस प्रकार का, मतलब उतना संहारक ना हो, लेकिन फिर भी इस प्रकार की परिस्थिति के अंतर्गत है। पाकिस्तान, सीरिया और यमन और लीबिया, इन 4 में से एक कंट्री की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, या पूरा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा। इस प्रकार की परिस्थिति होने वाली है। उसके साथ 17 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर के बीच में जब शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा, उस समय पर फिर से 2 कंट्रियां, जिसमें भारत पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान, और उसके साथ सीरिया, इजराइल या रूस यूक्रेन में तो चल ही रहा है, फौजी कार्रवाई और मिसाइल इत्यादि से हमला किया जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो फिर रुकता हुआ कहां दिख रहा है? बवाली तो बवाल दिख रहा है। तो ये कंडीशन है पूरी बिल्कुल। और तरीके देखिए, इसी के साथ जो हम देख रहे हैं, ऑयल क्राइसिस, गैस, फाइनेंशियल चीजें बदल सकती हैं। क्या वो भी ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं फाइनेंशियली, जैसे इकोनॉमिकली देखें अगर हम? देखिए, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप सोचिए, एकादश भाव जो है वहां राहु गोचर कर रहे हैं। राहु एनर्जी के कारक ग्रह हैं। अगर ये सारी चीजें जो हो रही वो किस लिए रही? पेट्रोल के लिए हो रही, एनर्जी के लिए ही हो रही है। और शनि को क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो ये सारी परिस्थितियां हो ही उसी कारण से रही हैं, और होगा, इसमें वृद्धि होगी, और ये आगे ही जाएगा, कम होने के संकेत नहीं है। अच्छा जी। तो अगर हम भारत की बात करें, जैसे हमने इससे पहले भी पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने बताया था कि भारत की किस तरह से स्थिति बन रही है। तो भारत पर ये जो चल रहा है दुनिया में, जो तमाम युद्ध चल रहे हैं, उसका असर भारत पर कितना पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा होता है कृतिका जी, जब कहीं भी युद्ध होता है तो भारत पर क्या, प्रत्येक व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। आज अगर गैस संकट है, पेट्रोल संकट है, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो आप जानती हैं, आप जो खाने पीने की चीजें खरीद रही हैं, उस सब कुछ महंगी होती है ना? तो इम्पैक्ट ना पड़े इस प्रकार की परिस्थिति तो नहीं कही जा सकती है। भारत की वैसे भी मार्केस की दशा चल रही है। भारत का जो लग्न है वो वृष है और भारत की राशि कर्क है, और क्योंकि इस टाइम मंगल की महादशा चल रही है, मंगल भारत के लिए मार्केश है, तो भारत पर निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके साथ अंदरूनी जो क्लह है, जो पब्लिक का उत्पात है, जो आगजनी इत्यादि है, वो भारत में आपको देखने को मिलेगी। ये परिस्थितियां घटित होने वाली हैं। तो इस प्रकार से मैं अगर कहूं, और उसके बाद भी जून में खप्पर योग का फिर से निर्माण हो रहा है, और पिछली बार जब पहलगाम अटैक हुआ तो खप्पर योग के अंतर्गत ही हुआ था। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मैं कहूं कि बहुत शांति की परिस्थिति है, ऐसा नहीं दिख रहा है। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जून महीने में फिर से सैन्य टकराव दिख रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति है, और पाकिस्तान द्वारा कुछ आतंकी बड़ी घटना और घुसपैठ का प्रयास किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही हैं, तो मुझे भारत के अंदर भी कोई बहुत बड़ी शांति नहीं दिख रही है। खैर, अदर सेक्टर हैं, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल काफी स्ट्रांग है, वो उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार की घटना, मतलब हैंडल किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन निश्चित रूप से प्रयास भी होगा, लेकिन हैंडल भी किया जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। जी।